यूपी में अब बिना चुनाव के भी गांवों की सत्ता वही संभालेंगे जो पहले से कुर्सी पर बैठे? क्या 58,000 ग्राम प्रधान अब सीधे 2027 के चुनावी मिशन का हिस्सा बनने वाले हैं? और क्या पंचायत चुनाव टालकर गांव में एक नया पावर मॉडल तैयार हो रहा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है। नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। यूपी में पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल इसी 26 मई को खत्म होने जा रहा है, यानी 4 दिन बाद। मगर इस बार कहानी सिर्फ चुनाव की नहीं है, कहानी है सत्ता, रणनीति, गांव की पकड़ और 2027 की तैयारी की। योगी सरकार एक ऐसे फैसले पर विचार कर रही है जो यूपी के इतिहास में पहली बार हो सकता है, यानी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी मौजूदा ग्राम प्रधान ही प्रशासक बने रह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सवाल उठेगा, क्या यह प्रशासनिक मजबूरी है या फिर 2027 से पहले गांवों में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की भाजपा की कोई बड़ी रणनीति? आज हम इससे बड़े सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सवाल यही कि आखिर सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला क्यों बता रहा है? कानून क्या कहता है? और क्या यह मामला अदालत तक जा सकता है? वैसे अब तक की परंपरा यही रही है, जब पंचायतों का कार्यकाल खत्म होता था और नए चुनाव नहीं हो पाते थे, तब एडीओ पंचायत यानी सहायक विकास अधिकारी को प्रशासक बनाया जाता था। मगर इस बार तस्वीर बदल सकती है। सरकार मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासनिक अधिकार देकर कुर्सी पर बनाए रखने पर विचार कर रही है और यहीं से राजनीति गरमा गई है। यूपी में करीब 58,000 ग्राम पंचायतें हैं। गांव की राजनीति में प्रधान सिर्फ विकास कार्य नहीं देखते, बल्कि चुनावी माहौल बनाने, बूथ मैनेजमेंट और वोटरों तक पहुंच बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भाजपा गांव में अपना सबसे मजबूत नेटवर्क कमजोर नहीं होने देना चाहती, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव दूर जरूर है, मगर उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। अब यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। योगी कैबिनेट पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी कराने के लिए विशेष आयोग बनाने को मंजूरी दे दी है। आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 6 महीने का समय मिला है, यानी संकेत साफ है, पंचायत चुनाव समय पर होना मुश्किल दिख रहा है। और इसी बीच सरकार अंतरिम व्यवस्था तलाश रही है। हालांकि इस मसले को लेकर विपक्ष हमलावर है। समाजवादी पार्टी कह रही है सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बचना चाहती है। कांग्रेस का आरोप है
भाजपा को गांव में अपना जनाधार कमजोर पड़ने का डर है, इसलिए पंचायत चुनाव टाले जा रहे हैं। वहीं बसपा भी इसे स्थानीय स्वशासन की भावना के खिलाफ बता रही है, मगर भाजपा का तर्क अलग है। उसका कहना है गांव की समस्याएं मौजूदा प्रधान बेहतर समझते हैं, इसलिए विकास कार्यों की निरंतरता जरूरी है। तब सवाल, इस मामले में कानून क्या कहता है? और सबसे अहम सवाल, क्या सरकार ऐसा कर सकती है? उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 12(3)(a) सरकार को अधिकार देती है कि असामान्य परिस्थितियों में 6 महीने तक प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। और कानून में कहीं यह साफ नहीं लिखा कि प्रशासक सिर्फ सरकारी अधिकारी ही होगा। यानी यही वो कानूनी रास्ता है जिसके जरिए सरकार निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बना सकती है। मगर संवैधानिक विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं, क्या कार्यकाल खत्म होने के बाद भी चुने हुए प्रतिनिधि को प्रशासनिक ताकत देना लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप होगा? और अगर फैसला हुआ तो मामला कोर्ट तक भी पहुंच सकता है। तब क्या नया विवाद खड़ा हो सकता है? अगर ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया तो फिर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत प्रतिनिधि भी यही मांग कर सकते हैं। अब तक वहां एसडीएम और डीएम प्रशासक बनते रहे हैं। ऐसे में यह फैसला पूरी पंचायत व्यवस्था का चरित्र बदल सकता है। और यही वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक बन चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है इससे भाजपा को गांव में 3 बड़े फायदे मिल सकते हैं। पहला, ग्रामीण नेटवर्क सक्रिय रहेगा। दूसरा, सरकारी योजनाओं का सीधा संपर्क गांव तक बना रहेगा। तीसरा, पंचायत चुनाव टलने से तत्काल ग्रामीण नाराजगी का खतरा कम होगा। मगर दूसरी तरफ अगर जनता को लगा कि चुनाव जानबूझकर टाले जा रहे हैं तो विपक्ष से लोकतंत्र बनाम सत्ता नियंत्रण का बड़ा मुद्दा बना सकता है। खैर, तब माना जा सकता है कि सवाल अब सिर्फ पंचायतों का नहीं है, सवाल है गांव की सत्ता का, 2027 की रणनीति का और लोकतंत्र की उस बहस का जहां चुनाव बनाम नियंत्रण की लड़ाई खुलकर सामने आ रही है। क्या जोगी सरकार का यह कदम प्रशासनिक मजबूरी है या फिर गांवों में राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का कोई मास्टर प्लान? इस सिलसिले में आपकी राय क्या है, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।